इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के कारण बनी, जिसके चलते विंध्य क्षेत्र के रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला मंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद भी पूरे विंध्य क्षेत्र में उनका रुतबा कम नहीं हुआ, लेकिन रीवा जिले में मंत्री न होने के बाद भी उनके रुतबे में भी कोई कमी नहीं आई। जबकि देवतालाब विधानसभा सीट के विधायक गिरीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद भी कई अवसरों में ऐसा देखने में आया है कि राजेंद्र शुक्ल को प्रशासनिक तौर पर ज्यादा अहमियत मिलती है। अभी हाल ही में रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। एयरपोर्ट का जब भूमि पूजन हो रहा था तो उसमें राजेंद्र शुक्ला भूमि पूजन कर रहे थे और गिरीश गौतम हाथ जोड़कर पीछे खड़े थे। इससे तो एक बात साबित हो जाती है कि राजेंद्र शुक्ला मंत्री बने न बने, लेकिन रीवा जिले के अंदर उनकी हैसियत, उनका रुतबा किसी भी स्तर पर कम नहीं हुआ है। कई बार तो उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी चला। मंत्रिमंडल के विस्तार की जब भी चर्चा होती है तो उनके नाम की चर्चा न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में सतना से भी नागेंद्र सिंह गृह मंत्री और लोक निर्माण मंत्री रहे हैं और वर्तमान में अमरपाटन के विधायक रामखेलावन पटेल भी मंत्री हैं। लेकिन सांसद गणेश सिंह की जो प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ है, उसे जिले की राजनीति में कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं दे पाया। गणेश सिंह सतना से चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं। जब देश के अंदर सुषमा स्वराज एक बड़ा नाम था, सुषमा स्वराज एक बड़ी नेता हुआ करती थी, तो गणेश सिंह को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। लोग कहते थे कि सुषमा स्वराज उन्हें महत्व देती हैं। सुषमा स्वराज के निधन के बाद गणेश सिंह का नाम किसी ऐसे कद्दावर नेता के साथ नहीं जुड़ा जिसे देश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता हो। निश्चित तौर पर गणेश सिंह ऐसे बड़े नेता की निकटता प्राप्त करने की पुरजोर कोशिश में थे और वह वक्त आ गया। गणेश सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को सतना के मेडिकल कॉलेज तथा सबरी महोत्सव के उद्घाटन के लिए सतना आमंत्रित कर पूरे विंध्य क्षेत्र की राजनीति में एक संदेश देने की कोशिश की है कि वे केंद्र में मंत्री भले न बनाए गए हों, लेकिन विंध्य क्षेत्र के आज भी वे कद्दावर नेता है। गणेश सिंह देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम को जैसा चाहे वैसा निर्धारित किया, जहां चाहा वहां वैसा ही किया। सतना शहर के अंदर जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी दिखाई दिया, उसमें कोई भी नेता गणेश सिंह की प्रतिस्पर्धा में दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया, न बैनर में, न पोस्टर में, न कटआउट में। गणेश सिंह ने जिस तरीके से अमित शाह की नजदीकियां हासिल की, निश्चित तौर पर भविष्य में इन नजदीकियों का प्रभाव विंध्य क्षेत्र की राजनीति में दिखाई पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री का कार्यक्रम सतना की सरजमी पर आयोजित किया गया और उस पूरे आयोजन के केंद्र बिंदु में सांसद गणेश सिंह की भूमिका को देखकर विंध्य में तमाम ऐसे नेता हैं जो अपने कद और पद को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं गणेश सिंह से जलन भी हुई होगी, ईर्ष्या भी हुई होगी। सतना जिले में जिस तरीके से गणेश सिंह सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं, ठीक उसी तरीके से रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला भी सकारात्मक राजनीति को ही अहमियत देते हैं। ऐसे में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस नेता की हैसियत विंध्य क्षेत्र में बड़ी है, इसे तो सिर्फ जनता ही बता सकती है। लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि लोकप्रियता के मापदंड में इन दोनों नेताओं में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। हालांकि इस बात का स्पष्ट अनुमान तो मैं भी नहीं लगा पा रहा हूं कि विंध्य क्षेत्र की राजनीति में राजेंद्र शुक्ला ज्यादा लोकप्रिय है या गणेश सिंह। बेहतर होगा कि विशाल खबर के दर्शक ही इस बात का फैसला करें। आपके कमेंट के माध्यम से इस बात का भी मूल्यांकन किया जा सकता है कि आखिरकार विंध्य की राजनीति में कौन सा नेता ज्यादा लोकप्रिय है।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।